Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है टू डायमेंशनल एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसकी आज एक टाइप डिस्कस करेंगे कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कोजी के नाम से। इससे पहले हम जो प्रोटॉन एनएमआर है 1D और फिर कार्बन 13 NMR है वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसमें कपलिंग कांस्टेंट क्या होते हैं, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, कौन सा सिस्टम किस तरह की पीक्स देता है, वो पूरी हमने डिटेल्स पढ़ रखी हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 2D NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए थोड़ा सा अगर हम 1D NMR का बैकग्राउंड देखें, ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, 1D स्पेक्ट्रम है और ये स्पेक्ट्रम है इथाइल एसीटेट का। अब देखें जो इथाइल एसीटेट होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और O ये बन जाएगा एसीटेट और साथ यहां पर इथाइल ग्रुप होगा। ये इथाइल एसीटेट का 1D NMR स्पेक्ट्रम। ये जो 1D NMR स्पेक्ट्रम है ये हम लेते कैसे हैं? देखिए ये जो 1D NMR स्पेक्ट्रम है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पल्स देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हम पल्स देते हैं इस तरह, उसके बाद हम जो है वो सिग्नल रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस तरह से ये टाइम डोमेन सिग्नल आता है और अल्टीमेटली ये डीके कर जाता है। इसको हम कहते हैं FID, फ्री इंडक्शन डीके। यानी हम एक ही दफा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, सीरीज में नहीं देते। तो जब हम एक ही दफा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देने के बाद हम उसका FID नोट कर लेते हैं। ये टाइम डोमेन सिग्नल होता है जिसको बाद में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो इस तरह का प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम आ जाता है हमारे पास। अब इसमें हमें पता क्या चलता है 1D NMR में? देखिए इसमें तीन तरह की पीक्स हैं, 1 2 3। तो जितनी तरह की पीक्स होती हैं इसका मतलब है उतनी तरह के इसमें हाइड्रोजन होंगे। यानी एक तो हमें टाइप ऑफ प्रोटॉन का पता चल जाता है। फिर ये इनकी स्प्लिटिंग होती है, ये ट्रिपलेट है, ये सिंगलेट है, ये क्वार्टेट है। इस स्प्लिटिंग से हमें नेबरिंग प्रोटॉन का पता चल जाता है। दो बातें होगी, एक हमें पता चल गया इसके कितनी तरह के हाइड्रोजन हैं और फिर उनकी नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन हैं ये भी हमें पता चल गया, नेबरिंग प्रोटॉन कितने हैं। फिर ये जो हाइट होती है ये हमें रिलेटिव रेशो बताती है। तो ये हमें रिलेटिव रेशो बता देगी कि किस पीक में ज्यादा प्रोटॉन है और किस पीक में कम प्रोटॉन है। तो ये रिलेटिव रेशो बताती है ऑफ प्रोटॉन्स की। ये हमें एक और पता चल गया, रिलेटिव रेशो ऑफ प्रोटॉन्स का भी आइडिया हो जाता है। तो इस तरह ये हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें इनकी जो पोजीशन है, ये इनकी पोजीशन है, पोजीशन से केमिकल एनवायरनमेंट का भी पता चल जाता है कि ये किस तरह के ग्रुप से अटैच होंगे। ये सारी बातें हम इससे पहले जो हमारी एक प्ले लिस्ट है प्रोटॉन NMR की उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने 2D NMR, यहां पर देखे हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी डिमेंशन है, ये एक ही एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारे पास दो एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स और वाई पे, तो हम कहेंगे ये 2D NMR है। अब इसमें हम 2D NMR में क्या करते हैं, 2D NMR में सबसे पहले हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी डिमेंशन होते हैं। जब आप एक ही दफा पल्स देते हैं, एक ही दफा उसको 90 डिग्री पल्स दी, उसके बाद डिके होने दिया और फिर टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लिया, तो एक ही फ्रीक्वेंसी एक्सेस आया। लेकिन अगर हम दो दफा दें, यानी पहले प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन फेज में क्या करते हैं, इसको एक दफा 90 डिग्री जो है वो पल्स दे देते हैं
इस तरह से ये हमने इसको एक दफा पल्स दे दी है, ये RF रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। और फिर इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव देने के बाद इवॉल्व होने देते हैं। यानी यहां पर जो प्रोटॉन की स्पिन है अंडर मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम इवॉल्व होने देते हैं, और इस टाइम को हम कह देते हैं ये टाइम T1 है। अब इसमें हम, अगर हमारे पास 1D NMR होता तो यहीं पर हम उसका जो है ये FID नोट कर लेते, और FID नोट करने के बाद इसको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेते। ये सारा काम फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है, अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है FT NMR वाला। अब करते क्या है, इसके बाद इस इंटरवल के बाद हम दोबारा इसको 90 डिग्री रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स देते हैं। जब 90 डिग्री रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव देते हैं, ये तीसरा स्टेप आ जाएगा हमारे पास, मिक्सिंग। यानी पहले प्रेपरेशन, हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव दी, हमने सिग्नल को इवॉल्व होने दिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, और एक दफा फिर हमने इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो है 90 डिग्री पल्स दी, ताकि इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाए, ताकि प्रोटॉन कपल करें, उनकी जो इंटरेक्शन डेवलप हो रही है वो इंटरेक्शन डेवलप हो जाए। और फाइनली फिर इसके बाद हम FID यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं चौथे स्टेप में। तो ये इस तरह से सिग्नल आस्ता आस्ता डिके कर जाता है, और ये हमारे पास टाइम डोमेन सिग्नल होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह जब आप दो दफा इसको पल्स देंगे, दो दफा इरेडिएट करेंगे, तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सेस आ जाएंगे, और दोनों जो फ्रीक्वेंसी एक्सेस हैं वो 90 डिग्री पे आएंगे। फॉर एग्जांपल एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होता है, यानी वो एक ही कंपाउंड का स्पेक्ट्रा दो दफा लिया गया होता है। तो ये इस तरह से हम 2D NMR स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं। अब फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, 1D NMR से हम इसको प्रेफर क्यों करते हैं? एक्चुअली अगर हमारे पास बड़ा ही कोई कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा आ जाए, जैसा कि देखें किसी नेचुरल कंपाउंड का इस तरह से स्पेक्ट्रा आ जाए जिसमें बहुत ज्यादा पीक्स, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, स्पेक्ट्रा बड़ा कम्प्लेक्स होता है, हमें पता नहीं चलता कौन सी पीक किसके साथ अटैच है, किस कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसकी नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन है। जब हमें इस तरह से कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा मिलता है, तो उसके लिए फिर हम उन कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा की इंप्रूव्ड रेजोल्यूशन के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए, नंबर वन, नंबर टू, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा सॉल्व करने के लिए, कौन से प्रोटॉन आपस में कपल कर रहे हैं, कौन सी अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, कहाँ हाइड्रोजन बनेंगे, कौन कौन सी फोर्सेस हैं, और फिर उसकी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन बेहतर तरीके से 1D NMR से कर सकते हैं। तो ये तो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1D और 2D NMR का। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इथाइल एसीटेट की, और आस्ता आस्ता हम कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल की तरफ जाएंगे। ये इथाइल एसीटेट का 1D NMR है। देखें, इसमें हमारे पास तीन पीक्स हैं। यहां पर जो 4 के करीब एक पीक आ रही है, इसका मतलब है जरूर ये कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप के साथ अटैच है, इसका मतलब है ये जो दो H हैं, ये इनकी पीक है। मैं इस पीक को A कह देता हूं अपनी आसानी के लिए। मैंने सबसे पहले वो वाली पीक पकड़ी जिसके बारे में मुझे पक्का पता था कि ये इस चीज की है, इन प्रोटॉन्स की है। फिर यहां देखें, ये जो तीन H हैं इथाइल एसीटेट के, इनकी नेबरिंग में कोई H ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिंगलेट देंगे, मैं इसको B कह देता हूं। ये हमारे पास आगे B टाइप, ये सिंगलेट आ गए। और फिर यहाँ तीन हाइड्रोजन हैं, तीन हाइड्रोजन जो हैं उनकी नेबरिंग में दो प्रोटॉन हैं CH2 वाले। तो इसका मतलब है इनकी ट्रिपलेट आएगी 1+N रूल के मुताबिक। तो इनकी ट्रिपलेट ये हमारे पास C हो जाएगा। अब देखें, इनकी नेबरिंग में इसको 1 कंसीडर करेंगे, 1+N, यानी नेबरिंग दो हैं, ये ट्रिपलेट आएगी। अगर इसको कंसीडर करें, ये 1 है, 1+3 का मतलब है क्वार्टेट आएगी। इतना डाउनफील्ड चलेगी इस ऑक्सीजन की वजह से। और जो कार्बोनिल के नेबरिंग मिथाइल ग्रुप होता है उसकी बड़ी इंटेंस पीक आती है, और फिर ये जो हमारे पास
पीक आती है, ये एक तो इंटेंस होती है और ये 2 के करीब आती है। ये तो है 1D NMR। अब इसका हम 2D NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं, जिसमें दो हमारे पास देखें फ्रीक्वेंसी एक्सेस हैं। और ये दो फ्रीक्वेंसी एक्सेस, एक ये वाला एक्सेस है, एक ये वाला एक्सेस। ये सिंपली ये कर लें और ये कर लें, इस तरह से हमारे पास दो एक्सेस हैं। अब इसमें हमारे पास दो तरह की पीक्स होती हैं। एक तो हमारे पास होती हैं ये वाले पीक्स, आप इस तरह से एक लाइन ड्रा करें, ये इनको हम कहते हैं डायगोनल पीक्स। ये डायगोनल पीक्स एक्चुअली लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसे समझें ये 1D NMR ही है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये कुछ क्वार्टेट की वजह से ये जो क्वार्टेट आ रही थी 4 पे, ये 4 पे क्वार्टेट आई हुई है। फिर ये वाला जो है ये सिंगलेट है एक, और ये वाली हमारे पास ये ट्रिपलेट है। तो ये पीक्स लेस इंपॉर्टेंट है। अब जब आप ये डायगोनल पीक्स जो है यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, तो आपको इसके दोनों तरफ जो पीक्स मिलेंगी इनको कहते हैं ऑफ डायगोनल या क्रॉस पीक्स। यानी ये हमारे पास बनेंगी क्रॉस पीक्स, या हमारे पास बनेंगी ऑफ डायगोनल, और ये बनेंगी डायगोनल पीक्स। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि डायगोनल पीक्स जो होती हैं ये लेस इंपॉर्टेंट होती हैं 2D NMR में। ये फॉर एग्जांपल रेफरेंस के तौर पर हम यूज कर रहे होते हैं। इसमें जितनी तरह के प्रोटॉन हैं उतनी पीक्स अपीयर हो जाती हैं। अब क्रॉस पीक में अगर आप देखें, ये वाली लाइन है हमारे पास, इस लाइन को आप देखें, ये डायगोनल है। इसके दोनों तरफ जो स्पेक्ट्रा होगा वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। तो आप इसमें एक ही तरफ का स्पेक्ट्रा जो है उसको देख लेंगे। यानी मैं एक तरफ का स्पेक्ट्रा खत्म कर देता हूं, क्योंकि देखें आपको ये प्रॉपर मिरर इमेज नजर आएंगे एक दूसरे के, यहां पर और यहां पर एक एक पीक है। अब ये हमारे पास एक पीक है जो क्रॉस पीक है, ऑफ डायगोनल है। ये आप दोनों फ्रीक्वेंसी एक्सेस के साथ इसको मिलाएं। पहले मैं इसको इसके साथ मिलाता हूं, तो ये हमारे पास ट्रिपलेट है। और फिर इसको दूसरे फ्रीक्वेंसी एक्सेस के साथ मिलाता हूं, तो ये हमारे पास क्वार्टेट है। देखें, क्वार्टेट को हमने किससे लेबल किया था? ए के साथ। ये क्वार्टेट, ये भी क्वार्टेट है, दो फ्रीक्वेंसी एक्सेस हैं। फिर जो सिंगलेट थी मैंने उसको बी से लेबल किया था, और फिर जो ट्रिपलेट थी मैंने इसको सी के साथ लेबल किया था। ये पीक्स हैं। अब एक्चुअली दो फ्रीक्वेंसी एक्सेस से मैंने चेक करना है कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी 1H ये जो कॉजी है, कॉजी जो हमारे पास स्पेक्ट्रा है, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हमारे पास 1H इंटरेक्शंस देता है। तो अब मैंने 1H इंटरेक्शन चेक करनी है। तो यहां देखें, ये हमारे पास एक पी का, ये क्रॉस पी का, ये ऑफ डायगोनल है। ये एक एक्सेस के साथ इसको मिलाएं, फ्रीक्वेंसी एक्सेस से मिलाया तो ये सी के साथ अटैच हो रही है, ये वाला सी है। और जब मैंने उसको दूसरे फ्रीक्वेंसी एक्सेस के साथ मिलाया तो वो ए के साथ अटैच हो रही है। इसका मतलब है ए वाली जो क्वार्टेट है और सी वाली जो ट्रिपलेट है, ये प्रोटॉन नेबरिंग प्रोटॉन है, साथ साथ जुड़े हैं। तो यहां पर चेक कर लें, ये ए है और ये सी है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये साथ साथ वाले कार्बन पे हैं, इनकी कपलिंग हो रही है। और आप कपलिंग देख भी सकते हैं, कितने बॉन्ड है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, 3J है, यानी 3 बॉन्ड कपलिंग हो रही है। तो यहां पर ये हमारे पास स्पेक्ट्रा आ जाएगा, ये हमारे पास कपलिंग आ जाएगी 2D NMR पे। तो 2D NMR जिसमें हमने कॉजी कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी, जो कि हमें प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शंस के बारे में बताती है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शंस के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया कि कौन से प्रोटॉन किसके साथ लिंक है। तो ये तो सिंपल सा स्पेक्ट्रा था जिसमें एक ही पीक आ रही थी। अब यहाँ पर चेक करें, ये जो बी वाले प्रोटॉन है, इनके सामने यहाँ पर ऑफ डायगोनल या क्रॉस पीक कोई नहीं आ रही, क्योंकि ये सिंगलेट है और सिंगलेट वाले प्रोटॉन किसी के साथ कपल नहीं करते हैं। तो आप किसी भी साइड से, यानी डायगोनल पीक के दोनों तरफ किसी एक वाली साइड से आप डिस्कस कर लें। अगर आप इसको देखेंगे इस साइड से, तो ये वाली पीक देखें, अगर मैं कलर चेंज कर दूं, तो ये देखें, ये वाली पीक दोनों एक्सेस से मिलाएं, इधर से ए के साथ मिल रही है क्वार्टेट, और इधर से सी के साथ मिल रही है ट्रिपलेट। यानी ए और सी वाले जो कार्बन है वो साथ साथ वाले कार्बन है, इनके प्रोटॉन आपस में कपल कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें ज्यादा पीक्स आएंगी। और ये हमारे पास स्पेक्ट्रा है इथाइल ब्यूटानो 8 का।
अब देखें इथाइल ब्यूटानोएट में सबसे पहले तो जो 1D NMR है इसमें कुछ पीक्स को लेबल कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। यहां पर देखें ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वाला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन 4 के अराउंड जाते हैं, तो मैं इसको ए कह देता हूं। ये हमारे पास हो जाएगा ए, ये ए है, और ये 4 के अराउंड सिग्नल देता है, ये बी ए है। एक पीक हमने डायग्नोस कर ली। उसके बाद देखें ये हमारे पास एक CH2 ग्रुप है और ये कार्बोनिल के साथ अटैच है। कार्बोनिल के साथ जो ग्रुप अटैच होता है वो अराउंड 2 पे जाता है, तो ये जो है ये वाली पीक मैं इसको बी कह देता हूं। ये बी हो जाएगी हमारे पास, और इसकी ट्रिपलेट आ रही है, इसका मतलब है इसकी नेबरिंग में 2H और मौजूद है। और इसकी क्वार्टेट आ रही है, इसका मतलब है इसकी नेबरिंग में 3 प्रोटॉन मौजूद है। अब हमारे पास दो यहां पर, एक तो ये मिथाइल ग्रुप है इसकी ट्रिपलेट आएगी, और एक ये मिथाइल ग्रुप है इसकी ट्रिपलेट आएगी, और ये दरमियान में एक मल्टीप्लेट आएगी। तो मल्टीप्लेट ये वाली है, ये मल्टीप्लेट है, तो मैं इसको सी कह देता हूं। ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ए बी और सी। अब सिर्फ मेरे पास ये दो ट्रिपलेट्स रहेगी जो मिथाइल ग्रुप की है। तो ये वाली जो ट्रिपलेट है, ये दो ट्रिपलेट्स है एक्चुअली, ये वाली ये लहदा एक ट्रिपलेट है, ये लहदा एक ट्रिपलेट है, ये दो टाल पीक शो कर रही हैं। ये चूंकि ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ डी शील्डेड वाली साइड पे रखूंगा, और ये चूंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप से बहुत दूर है तो ये मैं इसको डी कह रहा हूं। इसको फिर मैं कह देता हूं ये मेरे पास ई है, तो ये ई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1D NMR। आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ट्रिपलेट है और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये इसका मतलब है ये 2H के नेबरिंग में 3H है। ये मल्टीप्लेट है क्योंकि एक तरफ 2 है एक तरफ 3 है, तो ये 1+N के मुताबिक 5 सराउंडिंग में, एक खुद, तो ये सेक्सटेट आ जाएगी। फिर इसकी ट्रिपलेट आ जाएगी क्योंकि ये जो है इसकी नेबरिंग में 2 हैं, ये ट्रिपलेट है कार्बोनिल के पास, और फिर ये ई और डी वाली दो ट्रिपलेट्स आ जाएंगी यहाँ पर। ये शुरू में 1 के अराउंड आती हैं, सैचुरेटेड के साथ अटैच है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी नहीं। अब हम इसका 2D NMR स्पेक्ट्रा सॉल्व करते हैं। कोजी यानी हम देखते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन, यानी कौन से जो H आपस में कपल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लेबल कर लें यहाँ पर पीक्स को। इसको हमने सबसे पहले वाली ट्रिपलेट को ई कहा, यानी ये सबसे पहले वाली ट्रिपलेट है हमारे पास, ये ई है। उसके बाद वाली जो ट्रिपलेट है साथ ही ये हमने इसको डी कहा है, जबकि ये जो हमारे पास है ये वाली मल्टीप्लेट, इसको सी कहा, मल्टीप्लेट को सी कहा। उसके बाद एक ट्रिपलेट है जिसको हमने बी कहा, ये हमारे पास यहाँ पर बी आ जाएगी। और उसके बाद लास्ट में ये हमारे पास क्वार्टेट है जिसको हमने ए कहा है। ये आपने याद रखना है, ये पहले लेबल कर लेना है आसानी के लिए, और फिर यहाँ पर आपने डायगोनल लाइन ड्रा कर देनी है। आप याद रखें ये जो डायगोनल वाले सिग्नल हैं ये लेस इंपॉर्टेंट है, हमें ऑफ डायगोनल चाहिए। हमें वो वाले सिग्नल चाहिए जो कि ऑफ डायगोनल है, ये क्रॉस पीक्स हैं। और देखें क्रॉस पीक्स भी दोनों मिरर इमेज होते हैं, दो, और ये इधर भी दो है, और ये एक और ये एक। इसका मतलब है किसी एक साइड वाला जो है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो मैं इस साइड को इग्नोर कर देता हूं, सिर्फ एक साइड की ये 3 पीक्स को डिस्कस कर लेता हूं। अब यहां पर अगर आप गौर करें ये 2 पीक्स हैं हमारे पास, ये दो सिग्नल जो हैं करीब करीब है, ये जो मर्ज हो रहे थे ई और डी करीब करीब, ये दोनों हैं। मैं इनको अब दोनों फ्रीक्वेंसी एक्सेस के साथ जोड़ता हूं। इस वाले को जब मैं इस वाले को इधर लेके जाता हूं तो ये सी है, दिस वन इज सी, मतलब ये CH2 ग्रुप है, और ये दूसरी तरफ जाकर जुड़ा हुआ है ई के साथ, यानी सी और ई आपस में जुड़े हुए हैं। यहां से आप चेक कर सकते हैं सी और ई जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आप इस वाले सिग्नल को देखें, ये वाले सिग्नल को, ये एक तरफ ए के साथ अटैच है और दूसरी तरफ ये डी के साथ अटैच है। इसका मतलब है ए और डी भी आपस में जुड़े होने चाहिए, तो चेक कर लें ए और डी भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन से प्रोटॉन साथ साथ वाले कार्बन पे हैं और एच एच इंटरेक्शंस हो रही हैं, आपस में कपल कर रहे हैं। अब ये हमारे पास एक पीक रह गई है, ये वाले, ये इस साइड पे जाकर जुड़ रही है बी से,
और दूसरी साइड पे जाकर जुड़ रही है सी से, यानी बी और सी वाले कार्बन भी साथ साथ हैं। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं, देखें बी और सी वाले भी कपल कर रहे हैं। अब अगर आप गौर करें, सी 2 दफा आया, यहां पर चेक करें, ये सी है हमारे पास, इस एक्सेस पे जाके सी है, तो सी जो है ये इधर जाके अटैच हो रहा है ई के साथ, यानी सी और ई भी जुड़े हुए हैं, और सी दूसरी तरफ भी जुड़ा हुआ है। तो आप चेक करें, ये सी ये वाला, तो ये यहां से जाकर इधर जाकर बी के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कोजी में, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि कौन से जो एच हैं वो आपस में करीब करीब होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं, वो साथ वाले कार्बन पे होते हैं, वो कपल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो इससे भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। एक और स्पेक्ट्रा हमारे पास कोजी स्पेक्ट्रा है, ये स्पेक्ट्रा है हमारे पास, और ये हमारे पास ब्यूटाइल 4 फिनाइल ब्यूटानोएट का है। और यहाँ पर हमने जो सिग्नल शो करवाए हुए हैं वो एरोमेटिक सिस्टम के अलावा बाकी शो करवाए हुए हैं, 4 यानी 5 तक है। अब इसमें हम पीक्स को सबसे पहले लेबल करते हैं। चेक करें जरा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ वाला जो सिग्नल होगा वो 4 के अराउंड आएगा, तो मैं इसको ए कह देता हूं, ये 4 के अराउंड सिग्नल था, ये वाला। और यहां पर 2 H हैं, इस कार्बन पे CH2 है, और 2 H से मुराद है कि इसकी साथ वाले कार्बन पे भी 2 H हैं, तो फिर इसकी ट्रिपलेट आ जाएगी। तो देखें ये ट्रिपलेट आई हुई है क्योंकि साथ वाले कार्बन पे भी 2 H ही हैं। उसके बाद ये कार्बोनिल के साथ वाला जो कार्बन होता है ये 2 के अराउंड सिग्नल शो करता है, और इस पर भी 2 H हैं, मैं इसको बी कह देता हूं, चूंकि इस पर भी 2 H हैं और साथ वाले कार्बन पर भी 2 H हैं। तो 1+n रूल के मुताबिक इसकी भी ट्रिपलेट आएगी, और ये ट्रिपलेट मैं इसको कह देता हूं, ये मेरे पास सिग्नल बी है। अब हमारे पास अगर आप इस प्रोटॉन को 2 को देखें, तो इसके इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। और अगर इस वाले को देखें 2H, इसके एक तरफ 2 हैं और दूसरी तरफ 3 है। तो सबसे पहले इस पीक को, ये बड़ी मल्टीप्लेट को देख लेते हैं, एक तरफ 3 है एक तरफ 2 है। तो 1+n के मुताबिक ये वाला जो प्रोटॉन है, 3 और 2 5 6 आएंगे, और 6 इस पीक में सिग्नल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है ये वाला सिग्नल हमारा जो है ये सी है, ये मल्टीप्लेट है, और ये वाली मल्टीप्लेट को हमने सी कह दिया। अब इसके बाद हमारे पास और भी सिग्नल हैं, ये एक और ट्रिपलेट पड़ी है, और ये ट्रिपलेट होगी इस CH3 की वजह से, यानी इसको मैं डी कह देता हूं। ये डी क्योंकि सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड है और बिल्कुल ये स्टार्ट में मौजूद है, तो सैचुरेटेड है, sp3 या 1 के अराउंड है, तो ये वाला सिग्नल हमारे पास डी होगा। अब हमारे पास ये 2 सिग्नल बच गए हैं, ये वाला जो है ये एरोमेटिक सिस्टम के करीब करीब है, और ये भी एक ट्रिपलेट है। यहाँ पर ये एरोमेटिक सिस्टम के अराउंड है, और ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये भी यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रिपलेट शो हो जाएगी, और ये वाली ट्रिपलेट जो होगी ये इसको हम कह लेते हैं ये ई है, और ये हमारे पास हो जाएगा ट्रिपलेट ई। ये एरोमेटिक सिस्टम के एक एरोमेटिक सिस्टम, ये 2 के करीब करीब है कार्बोनिल के, कार्बोनिल के साथ ऑक्सीजन भी है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको इस तरह से कर लें, ये वाला ई कर लें, क्योंकि ये कार्बोनिल के साथ भी अटैच है, करीब करीब ऑक्सीजन भी मौजूद है। और इस वाले को हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, और ये हमारे पास हो जाएगा ई, बी और ई हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 सिग्नल और रह गए हैं, एक तो ये ट्रिपलेट है और एक ये वाली ट्रिपलेट है, सॉरी मल्टीप्लेट है। मल्टीप्लेट का मतलब 2 इधर है 2 इधर है, और इसका मतलब पेंटेट आएगी, और इसके भी पेंटेट आएगी। अब चूंकि इसके ऑक्सीजन ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब है ये वाली पेंटेट थोड़ी सी डी शील्डेड होगी। तो मैं इसको कह देता हूं कि ये हमारे पास एफ है, ये वाली, ये एफ है, और ये हमारे पास जी सिग्नल हो जाएगा, इस तरह करके। तो इस तरह पहले आप इन प्रोटॉन्स को आपस में लेबल कर लें। अब इसका देखें 2D NMR स्पेक्ट्रा, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी डिमेंशन होंगे, और 2 फ्रीक्वेंसी डिमेंशन में सबसे पहले आप जो डायगोनल लाइन है वो ड्रा कर लें, और उसके बाद एक साइड जो है उसको नेग्लेक्ट कर दें क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज है,
और फिर लेबल कर लें दोनों तरफ। ये हमारे पास डी है और ये भी हमारे पास डी है। इसी तरह ये हमारे पास सी है और ये वाली पीक सी है। ये हमारे पास एफ है और ये वाला भी हमारे पास एफ है। इसी तरह ये हमारे पास जी है, ये वाला जो सिग्नल है नेक्स्ट एफ के बाद वाला, और ये भी हमारे पास जी है। जी के बाद हमारे पास ये ई है और ये बी है, और लास्ट में ये वाला ए है। यहां पर भी हमारे पास हो जाएगा ई, बी और ए। तो यहां पर अब हम चेक कर लेते हैं डिफरेंट पीक्स कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। यहां देखें एक सिग्नल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 सिग्नल है हमारे पास ऑफ डायगोनल यानी क्रॉस पीक्स। तो ये सबसे पहले सी वाला देख लेते हैं। ये सी है और इस एक्सेस में ये डी के साथ अटैच है। तो यहां पर चेक कर ले, सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहां से चेक करें क्या सी और डी जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, ये सी और डी आपस में अटैच हैं। फिर यहां से आप ये वाला एफ को देखें। ये एफ है ये वाली पीक, और अगर हम इधर लेके जाएंगे तो एफ सी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये वाली मल्टीप्लेट भी चेक कर लें, एफ सी के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास फिर ये वाला सिग्नल एफ है, और एफ इधर जाके हम चेक कर लेते हैं ए के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आप चेक कर ले, एफ ए के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह देखें, एक साइड मॉलिक्यूल की क्लियर हो गई है, ये सारे सिग्नल आपस में अटैच हैं। अब यहां से इस वाले सिग्नल को देखें, ये हमारे पास बी है और बी आपने चेक करना है इधर जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो चेक करें, ये वाला जो बी है ये जी के साथ अटैच है। बी और जी आपस में इस साइड से ये बी और ये जी आपस में जुड़े हुए हैं। और फिर ई जो है ये भी जी के साथ जुड़ा हुआ है। चेक करें, ये ई है इस एक्सिस पे और फिर इस एक्सिस पे जाके ये जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो स्पेक्ट्रा था, हमने इसमें सारा कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। और कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने के बाद हमें आइडिया हो गया कि कौन सा प्रोटॉन किसके साथ लिंक कर रहे हैं। यानी ये सिंपल हमने पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रा की है, और स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद उस पे हमने लेबलिंग कर ली है। और वो जो लेबलिंग की है यहाँ पर ये देखें, सी डी एफ ए है, और ये हमारे पास ई बी और जी है। ये सिग्नल है। सिग्नल सबसे पहला आपने ये काम करना है कि यहाँ सिग्नल ही लेबल करने हैं। सिग्नल लेबल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डी, सी, एफ, और फिर जी, ई, और ये बी, और फिर ये ए है। और इसी तरह यहां से आप लगाएं, ये हमारे पास ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद हमारे पास ई है, जी है, एफ है, सी है और डी है। 5 सिग्नल हैं टोटल। एक ये वाला है 1, ये 1 है। ये एक छोटा सिग्नल आपको नजर आ रहा है 2, 3, 4, 5। तो अब यहां पर अगर आप इसको एक फ्रीक्वेंसी एक्सेस से जोड़ें तो सी है। अब सी को चेक करना है दूसरे फ्रीक्वेंसी एक्सेस में कि ये किसके साथ अटैच हो सकता है। तो सी और डी आपस में जुड़े हैं। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं सी और डी, क्या सी और डी आपस में इकट्ठे हैं, साथ साथ वाले कार्बन है। तो चेक कर लें, सी और डी साथ साथ वाले कार्बन है। फिर आपने नेक्स्ट एक और सिग्नल पकड़ना है, ये 2 वाला। तो इस एक्सिस पे ये एफ के साथ अटैच हो रहा है, और इस एक्सिस के पास सी के साथ। इसका मतलब है सी जो पहले डी के साथ जुड़ा हुआ था, ये देखें, सी पहले डी के साथ जुड़ा हुआ था। अब दोबारा देखें, इधर से सी और इधर से एफ, सी और एफ भी आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब सी एक तरफ डी के साथ, दूसरी तरफ एफ के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिग्नल को देखें, ये एफ है। एफ पहले किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखें, एफ पहले सी के साथ जुड़ा हुआ है। ये एफ और सी आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये एफ, एक और पीक आ रही है, ये एफ किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको हम इस एक्सेस पे मिलाते हैं, इस पीक को। तो एफ ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये चेक करें, एफ और ए भी आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक साइड मॉलिक्यूल की क्लियर होगी। अब दूसरी साइड पे 3 सिग्नल रह गए हैं, एक बी, जी और ए। जो सॉरी, जो जी है उसको बी और ई दोनों के साथ अटैच होना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ये दोनों के साथ अटैच है। तो यहां से देखें,
ये हमारे पास एक पीक आ रही है, ये जी है, तो यहां से जी इसके साथ अटैच है, और ये क्या है, बी। तो देखें बी और जी आपस में जुड़े हुए हैं इस तरफ से, और जी फिर ई के साथ भी, ये देखें ये जी है और यहां से जाके इसके साथ अटैच करें और ई के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह कोजी में हम चेक कर लेते हैं कौन सा स्पेक्ट्रम किसके साथ, कौन सा हाइड्रोजन किस किस के साथ कपल कर रहा है, कौन कहाँ कहाँ अटैच है, नेबरिंग प्रोटॉन कौन से हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स 2D NMR, और 2D NMR की पहली टाइप हमने आज डिस्कस की है, कोरिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको कोजी स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसमें हमने प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शंस देखी हैं। थैंक यू वेरी मच।